प्रधानमंत्री जी वैसे तो बेशरम वाली बात ही करते हैं, ऐसी बात तो कोई उन्होंने अब तक करी नहीं जिसको देश का युवा स्वीकार करे। 72 साल के हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज ही के दिन 72 साल पहले 17 सितंबर सन 1950 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। वहीं आज जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां पर बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया है। आप साफ साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, यहां पर वो पकौड़ी तलते हुए नजर आ जाएंगे। उनसे बातचीत करते हैं, किस मुद्दे को लेकर आपने प्रदर्शन? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन को रोजगार दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। आप प्रेस की वाले भी भली भांति जानते हैं कि जिन्होंने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन 8 करोड़ लोग बेरोजगार होने का काम हुआ 7 साल में। अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कम से कम 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी वादा करते थे कि 10 लाख सेना में भर्ती करेंगे, लेकिन वो लोग जो तैयारी कर रहे थे उनके हाथ में दूसरी चीज़ें पकड़ा दी गई है। महंगाई का आलम यह है कि गैस सिलेंडर 1100 रुपये हो गया। जो लोग कहते थे कि कांग्रेस के कार्यकाल में महंगाई थी, लूटा है, तो 70 साल में लूटने के बाद भी गैस सिलेंडर 400 रुपये था। गैस सिलेंडर 70 साल में भी 450 रुपये था। आज इनके 7 साल के राज में 1100 रुपये हो गया। पेट्रोल डीजल जो 70 साल के बावजूद भी 55-60 रुपये था, आज 100 रुपये हो गया। सरसों का तेल जो 70 रुपये था, आज 200 रुपये हो गया। तो इतनी बड़ी महंगाई, इतनी बड़ी बेरोजगारी, तो शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को अपना रोजगार दिवस के रूप में जन्मदिन मनाने के लिए। आज कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय आह्वान पर सभी कांग्रेसजन और यूथ कांग्रेस हम इसको बेरोजगारी के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन को, क्योंकि रोजगार युवाओं पर नहीं है, इसलिए बेरोजगारी के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आप पकौड़ी तल रहे हैं, इससे क्या साबित हो जाता है? उन्होंने कहा था, जब रोजगार की बात आई तो उन्होंने कहा था कि देश में युवा पकौड़ा तलकर भी आत्मनिर्भर बन सकता है। आपको क्या लगता है? आप बताइए, जिसने इंजीनियरिंग करी है वो पकौड़े तलेगा? बीएससी ग्रेजुएट है वो पकौड़े तलेगा? जिसने LLB की हुई है वो वकील पकौड़े तलेगा क्या? आप बताइए, आप पकौड़े तलने का काम करेगी सरकार? तो युवाओं को रोजगार चाहिए, जैसा रोजगार 70 साल में कांग्रेस ने दिया है। इस हिसाब से प्रधानमंत्री को बचपन में रोजगार दे दिया था, वो चाय बेचते थे बचपन में। अगर पकौड़े तलना रोजगार है ना, तो उनको भी रोजगार बचपन में दे दिया था कांग्रेस पार्टी ने। नौकरियां दी नहीं है, छीनी गई है नौकरियां। ठीक, युवाओं का मजाक उड़ाते हैं कि पकौड़े तल लो। मजाक नहीं है क्या युवाओं का? बताओ आप। देखिए, जो डिग्री ले रहा है उसे नौकरी चाहिए। चलना चाहिए आराम से आज तक ऐसा नहीं हुआ था जितना 7 सालों में इस देश के प्रधानमंत्री ने करने का काम कर दिया। देश के प्रधानमंत्री ने बेरोजगारों को पकौड़े दिए, देश के प्रधानमंत्री ने बेरोजगारों को मोची तक बना दिया, देश के प्रधानमंत्री ने बेरोजगारों को जूते चप्पल पॉलिश करने वाला बना दिया, देश के प्रधानमंत्री ने बेरोजगारों को फल फ्रूट बेचने वाला बना दिया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात इस देश के लिए क्या हो सकती है? हालांकि देश का युवा रीढ़ की हड्डी होता है, देश का युवा देश के लिए इनकलाब है, देश का युवा देश की एक मजबूत नींव है। लेकिन आज इस देश का युवा क्या तल रहा है? पकौड़े तल रहा है, और वो भी किस दिन? सरकार कहती है कि नौकरी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। आप लोग आंकड़े उठाकर देखिए सरकारी, कौन से 2 करोड़ क्या, 2 लाख युवाओं को भी रोजगार नहीं दिया है। ये शर्म की बात है इस देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री के लिए कि आज उनके जन्मदिन पर, आज उनके जन्म दिवस पर, आज देश का युवा, यूथ कांग्रेस, ये सारे के सारे पकौड़े तलने का काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात हो चुकी है। आज अलग अलग जगह अलग अलग कार्यक्रम की जा रहे हैं। नहीं, कहाँ किए जा रहे हैं? बने भारतीय जनता पार्टी करते रहो, वो तो जुमलाबाज प्रधानमंत्री है, फेंकू प्रधानमंत्री है, ऐसे उनके कार्यकर्ता है। हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही है, कांग्रेस के सिपाही है, देश की सबसे पुरानी पार्टी के सिपाही है। हम लोग गांधी की विचारधारा के लोग हैं। एक देश को जोड़ने के लिए निकले हैं राहुल गांधी जी, और आज हम लोग हमारे बड़े नेता आदरणीय जावेद साबरी जी, मुजफ्फर तोमर जी, हमारे नितिन शर्मा जी, हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए, एक हमारे नेता देश को जोड़ने के लिए निकले हैं और एक देश के युवाओं के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, और देश के युवा को आगे आना चाहिए और गांधी की विचारधारा के साथ, राहुल गांधी जी के साथ जुड़ना चाहिए, और इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की पार्टी के लिए एक
आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और इन सत्ता की गद्दी से उखाड़ करके फेंकना चाहिए जो देश के युवाओं को पकौड़ा देने का काम करे। तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर लोग पकोड़े तलते नजर आ जाएंगे। यहाँ पर कांग्रेस के झंडे भी साथ में लहरा रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। पार्षद लिक्कू जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं उपलक्ष्य में, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की बधाई। हमारे देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का। हमारे देश के युवाओं के साथ एक धोखा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसी के विरोध स्वरूप हम आज जागृत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को उनका वायदा याद दिलाने के लिए आज घंटाघर चौक पर पकौड़े तलने का काम कर रहे हैं। हम उन्हें समझाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि देश के युवाओं से अगर आपने अपना वादा पूरा ना किया तो 2024 में हम आपको, जो आप कहते थे कि मैंने भीख मांग के गुजारा किया, हम आपको उसी स्थिति में पहुंचा करके दम लेंगे। ये हमारा वादा है उनसे। देश के युवा भी मौजूद हैं। वो एक गैर जिम्मेदार आदमी है, गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री है। जो प्रधानमंत्री ये कहता हो कि मेरे तो पल्ले कुछ नहीं है, मैं तो झोला लेकर निकल लूँगा, उससे आप कितनी उम्मीद कर सकते हो? बताओ, आप कितनी उम्मीद कर सकते हो उससे? ये जनता कितनी उम्मीद कर सकती है? युवा कितनी उम्मीद कर सकता है? बताओ। कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो गई है, नौकरियां भी दी जा रही है लगातार। ये मजाक है मैडम, ये युवाओं का मजाक उड़ाते हैं। पकोड़े तलना रोजगार है क्या? बताओ। बूट पॉलिश करना रोजगार है क्या? बताइए आप। 2014 से पहले देश की क्या स्थिति थी? हर घर में गाड़ी खड़ी थी, मोटरसाइकिल खड़ी थी। अब लोग गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, मोटरसाइकिल भी नहीं चला पा रहे। पेट्रोल पीक पे है, 100 को क्रॉस कर गया। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में हो गया। बताइए आप। नोटबंदी में क्या हुआ? फेल हुई ना। जीएसटी क्या है? फेल है ना। बताइए आप। कांग्रेस क्या जीएसटी ला रही थी और इन्होंने क्या जीएसटी पेश कर दी? आधार कार्ड का ये लोग पहले विरोध करते थे, अब ये आधार कार्ड लेके आ गए। बताइए आप। यहाँ पर और भी लोग, ये सारे निकम्मा प्रधानमंत्री आज प्रदर्शन कर रहे हैं, पकौड़ियाँ तल रहे हैं, क्या कहेंगे? आज युवा कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर युवा कांग्रेस ने याद दिलाना चाहती है, प्रधानमंत्री जी ने आपने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज आप अपने वादे से मुकर हो गए। आज बीएससी पास, इंजीनियर, बीए पास छात्र आज पकोड़े तलने को मजबूर है। क्या पकोड़े तलना रोजगार है? अगर हमारे पढ़े लिखा युवा आज पकोड़े तलकर रोजगार करेंगे तो इस देश का क्या होगा? जो युवा देश की रीढ़ होती है, आज जिस तरीके से बेरोजगारी देश में फैल चुकी है और जगह जगह लोग जो है पकोड़े तलने पर मजबूर है, बूट पॉलिश करने पर मजबूर है। क्या ये पढ़े लिखा बीएससी पास इंजीनियर, क्या ये रोजगार है पकोड़े तलने का? आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी जन्मदिन खूब अच्छी तरीके से मनाओ, हम भी चाहते हैं मनाओ, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप वादे को याद करो। आपने प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को वादा किया था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा, लेकिन आज 2 करोड़ युवाओं को छोड़ 1 करोड़ युवाओं को भी रोजगार। कह रहे हैं आज के दिन जिन बच्चे का जन्म होगा उनको सोने की अंगूठियां मिलेंगी। ये तो आप भी समझते हैं। 15 लाख रुपए का भी वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने कि प्रति एक आदमी को जो विदेशों में काला धन जमा है, 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। निश्चित रूप से ये भी एक जो प्रधानमंत्री जी आप कह रहे हैं सोने की अंगूठी मिलेगी, ये भी एक युवाओं को कहने का होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने लोग, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पकौड़ी तल रहे हैं उनसे भी हम थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया थोड़े से साइड हो जाइए। आप पकौड़ी तल रहे हैं, पकौड़ी बना रहे हैं, तो क्या ये सब करके प्रधानमंत्री तक आपकी बातें पहुँच पाएंगी? प्रधानमंत्री जी वैसे तो बेशरम वाली बात ही करते हैं, ऐसी बात तो कोई उन्होंने अब तक करी नहीं जिसको देश का युवा स्वीकार करे। प्रधानमंत्री जब आए थे, कभी कहते हैं मैं झोला उठा के चल दूंगा, कभी कहते हैं मैं फ़कीर हूँ। जो शब्द वो कहते हैं वो ही शब्द आज देश की जनता के साथ हो रहे हैं। देश की जनता पे महंगाई का ऐसा बोझ डाल दिया कि जो आदमी की रोज़मर्रा की कमाई है वो महंगाई में ख़त्म हो रही है। एक गरीब मध्यम वर्गीय लोग आज कहाँ जाएंगे? देश में 500-700 रुपये कमाने वाला आदमी
80 रुपये का जो सरसों का तेल था, जो रिफाइंड था, वो 200 रुपये का पहुँचा दिया। क्या आदमी 500 रुपये कमा के जब तक घर पहुँचेगा वो ना 1 किलो दूध ले जा पा रहा है, ना रिफाइंड का पैकेट ले जा पा रहा है, ना आटा ले जा पा रहा है। जो ले जा रहा है बस वो पैसा ख़त्म है। आगे आदमी के जीवन में बीमारी भी है, बच्चों की परवरिश भी है। महंगाई को देख लो आप, महंगाई स्कूल को, शिक्षा को लेकर महंगाई है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ महंगाई ना हो। तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि देश की जनता ने उन पर विश्वास किया था कि आप आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए, सब लोगों के बुरे दिन हैं। ये जो इतने लोग यहाँ खड़े हैं, ये हम लोगों ने नहीं बुलाया, ये यहाँ के नागरिक हैं। आप इनसे पूछिए कि देश के क्या हालात हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जो महानगर अध्यक्ष हैं वरुण शर्मा जी, वो भी यहाँ पर आपको पकौड़ी तलते हुए नजर आ जाएंगे। क्या कहेंगे, आज जन्मदिन है प्रधानमंत्री का और आप देखिए, सब सर्वप्रथम तो मैं देश के प्रधानमंत्री को आज के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बधाई इस उपलक्ष्य में देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, रोजगार दे तो दिया। आज पकौड़ी तलने का रोजगार बहुत अच्छा दिया है। हम जन्म दिवस पे उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जिन परिस्थितियों से आज हमारा देश गुजर रहा है, जो युवा पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने MBA कर रखी है, BA कर रखी है, वो कहीं ना कहीं रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं, रोजगार उसका क्या कहते मजदूरी का काम कर रहे हैं, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी परिस्थिति युवाओं को लेकर एक भ्रम में है। 2 करोड़ रोजगार पता नहीं किसको देने का काम बात कही उन्होंने, हमारी समझ से बाहर है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यूथ कांग्रेस द्वारा ये पूरे भारतवर्ष में हम बेरोजगार दिवस हम मना रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री को मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक उच्च पद पे हैं। जो बात आप माइक में बोलते हैं वो कम से कम उसे लागू करने का काम करें। 70 साल में कांग्रेस ने देश को बनाने का काम किया है और वो 7 साल में आपने बिगाड़ने का काम किया है। आज युवा परेशान है, महिला परेशान है। जिस हिसाब से गैस के दाम उच्च स्तर पर आसमान को छूने का काम कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ बढ़ रहे हैं। तो आज उनके जन्मदिवस पे हम ये बेरोजगार दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री महोदय को, कमरे से बाहर निकलें, इनकी पीड़ा सुने। जो ये बेचारे यहाँ खड़े हैं, हम ये बुलाई भी भीड़ नहीं है, ये आम जनता है। ये जनता आपसे पूछना चाहती है कि हमें काम कब मिलेगा, हमें रोजगार कब मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और घंटा घर पर अपना पकौड़ी तलने का, बेरोजगारी का ये प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे वो कब पूरे करेंगे। तो आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे नई वीडियो के साथ।